पर नहीं बैठना था, संविधान ने हमको बांध रखा है। नहीं तो हमारा काम धरने पे बैठने का नहीं है, लड़ने का है, हथियार चलाने का है। परंतु हम अभी अपने संविधान के भीतर है, हमने अपने दुश्मनों से नहीं लड़ना है, इसलिए मुझे मजबूरन संविधान का आदर करने के लिए इस धरने पे बैठना पड़ा। और कहने को बहुत कुछ है। मेरा अनशन में बैठने का कारण भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को जो असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया, केवल यही नहीं है। मेरा बैठने का कारण जो मास्टर दिनेश चंद्र जी के ऊपर झूठे आरोप किए गए, बहन अंकिता भंडारी को जो निर्मम हत्या की गई, और रेणुका बिष्ट जो विधायक है सबूत मिटाए गए, और हाल ही में हमारे एक पूर्व सैनिक को इसी केस में उसको मारा गया, और उससे पूर्व बाहर से आके लोगों ने देहरादून में पूर्व सैनिक के लड़के की हत्या की, और ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं जो मेरा यहाँ धरने पर बैठने का कारण है। मैं अपने उत्तराखंड के सभी मूल निवासियों से कहना चाहता हूँ कि आप मुझे साबित करके दिखा दीजिए कि मैं गलत हूँ करके। मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ। संविधान ने हमें बांध रखा है कि आप संविधान के बाहर नहीं जा सकते हैं। खून खोल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ये कोई ढोंग के आंसू नहीं है। अरे जो आपको कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं कि हमें 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम संविधान में रह के लड़ना चाहते हैं। क्या गलती की हमने ऐसे बताइए। हमारे भाई बॉबी पवार पे लाठीचार्ज, जितने भी अनगिनत युवाएं हैं, क्या हम अपना अधिकार नहीं मांगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने जो 42 शहादतें हुई, किस लिए हुई हो हम कहेंगे। जय पहाड़ी कहेंगे, हम जय पहाड़ हम कहेंगे, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी। 42 शहादतें हुई है, अनगिनत राज्य आंदोलनकारियों ने यात्राएं चली है। ये राज्य पहाड़ की अवधारणा पे ही बना है। हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी वर्ग का हम विरोध नहीं करते हैं, परंतु ये पहाड़ के नाम पे राज्य बना है। ये हमारे पूर्वजों ने इसमें बलिदान दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर, मेरे को मैं 7 दिन नहीं, मैं 70 दिन यहाँ भूखा बैठ सकता हूँ। बाबा केदार मेरे ऊपर है और नीचे आप सब मेरे साथ हैं। मैं 70 दिन यहाँ भूखा बैठ सकता हूँ, 7 दिन नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं कोई माफिया हूँ, या तो घोषित कीजिए मुझे माफिया। क्या मैं कोई शराब तस्कर हूँ, क्या मैं कोई रेपिस्ट हूँ, क्या मैं कोई गुंडा हूँ, या मैं मेंटल हूँ, या मैं दिवालिया हूँ, या मैं किसी का कर्जदार हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे उत्तराखंड के विधायकों से, पूरे मुख्यमंत्री से, पूरे उत्तराखंड के मूल निवासियों से, अगर मैं इसमें से कुछ हूँ तो मुझे घोषित कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी और उनके साथ पूरी टीम मेरी कुल देवी गेवाड़ घाटी की माँ अग्नेरी की पूजा करने आए थे 4 तारीख को, और मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर उतरे थे। क्या उन्हें पता नहीं था कि एक सैनिक छोड़िए आप, एक मूल नागरिक यहाँ 7 दिन से भूखा बैठा है। क्या उन्होंने एक बार आके ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरे मूल नागरिक, मेरे प्रदेश के वासी, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर। अगर मैं गलत था तो कम से कम मेरे को ये तो बोलते कि तुम गलत बैठे हो। मुझे मुख्यमंत्री महोदय या किसी विधायक, सांसद, मुझे किसी से मिलने का कोई शौक नहीं है। हम लोग सम्मान पहले ही लेके आए हैं। मैंने तो माँ काली से प्रार्थना की थी, हे माँ काली, मैं अपने अगर घर जाऊं तो शहीद होके जाऊं, परंतु माँ काली को कुछ और ही मंजूर था। माँ काली का शायद यही होगा कि बाबा केदार की यही आदेश होगी, मैं क्या अपने प्रदेश के लिए निछावर हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है मुख्यमंत्री जी से मिलने से, डीएम महोदय से मिलने से, या राज्यपाल से मिलने से। हम फौजी हैं, हम पहले ही अपना सम्मान लेके आ रखे हैं। और हमने देश सेवा करके, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, हमने देश सेवा करके कोई एहसान नहीं किया है। उसी देश सेवा की बदौलत आज हमारे बच्चे पल रहे हैं, समाज में हमारा नाम है। हमने कोई एहसान भी नहीं किया है। परंतु पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय जी, विधायक महोदय जी, ये अन्य जीते, और यहाँ तक तो छोड़िए जो प्रशासन है, आपको किसकी डर थी। मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं है, और ना मैं आपके कहने से उठने वाला था। मैं अपने प्राणों की तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मैं तो अपने प्राण अपने देश और प्रदेश के लिए निछावर कर दिए हैं। परंतु आप ये क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं पूछ रहे मेरे मूल निवासी। ये राज्य 42 शहादतें बार बार कहूंगा। मैं कहना चाहता हूँ 25 ये हमारा राज्य जो बनना था, राज्य बनने से पहले हमारे शहीदों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने राजधानी कैसे घोषित की थी, क्यों नहीं बनी अभी तक। मैं समझता हूं जो 25 साल से विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद जो भी इस प्रदेश में राज कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो 42 शहादतें और अनगिनत राज
क्रांतिकारी आंदोलनों की लाशों के ऊपर सत्ता का भोग ले रहे हैं। कब समझेंगे हम इस चीज को? अरे मत मानिए आप मेरा कहना, एक बार को आप आत्ममंथन कीजिए। किस लिए हमने इस राज्य की, हमारे पुरखों ने स्थापना की, तो आज इस राज्य कहाँ जा रहा है? कहने को बहुत कुछ है मेरे पास। और जहां तक रही, मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं, हम रोने और ये भूख हड़ताल में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारी कौम अपने देश के लिए लड़ने वाली थी, तो हम अपने प्रदेश के लिए भी लड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चेताना चाहता हूँ सरकार को, या तो आप अभी मुझे मेंटल, पागल, गुंडा जो भी है घोषित कर दीजिए, अन्यथा आने वाले भविष्य में मैंने कोई ऐसा काम किया तो पूरे मूल उत्तराखंडी सुन लीजिए। मैं आज तो, क्योंकि भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी का भी मुझे मैसेज आ चुका है कि मैं स्वस्थ हूँ और आप अनशन तोड़िए। मैं आज तो अनशन तोड़ रहा हूँ, परंतु आप आइए, मैं बयान देता हूँ, जेल ले जाना जेल ले जाइए, फांसी डालना फांसी देना, परंतु आज के बाद मैं भूख हड़ताल पर नहीं बैठूंगा। और कोई ऐसी बात हुई, अगर कोई ऐसी बात हुई, अगर हमारे जमीन को जगाया गया, तो मुझे संविधान से बाहर जाने के लिए मजबूर न मत करना, और उसका जवाबदार होगा पूरा शासन प्रशासन, और मैं उसका जवाब पूरा अपना उत्तराखंड के मूल निवासियों को भी मानूंगा, क्योंकि आप जग नहीं रहे हैं, आप बिक रहे हैं एक छोटी सी लालच के लिए। आप अपनी माताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बहनों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप देखिए पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन चेताना चाहता हूँ, आज के बाद अगर जैसे मैडम जी ने कहा था, अगर हमें अपने स्वाभिमान के लिए हथियार भी उठाना पड़ेगा, उठाएंगे, उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। अगर मुझे अपने पहाड़ के स्वाभिमान के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, मैं उठाऊंगा। और यहाँ पर मैं चेताना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार पूरा उत्तराखंड शासन प्रशासन और आप मूल निवासी भी होंगे, क्योंकि आप जग नहीं रहे हैं। आप मुझे कायर ना समझे, मेरे आंसू मेरे मूल निवासियों के कारण ही निकल रहे हैं। मैं कहने को बहुत कुछ है, मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब जो भी होगा उसका जवाबदार उत्तराखंड सरकार, शासन प्रशासन और पूरे मूल निवासी होंगे। और एक अपील और करता हूं, अगर आप अपने को मूल निवासी समझते हैं तो पहाड़ की आवाज बनने के लिए 8 तारीख को देहरादून पहुंचे। किसी एक आशुतोष नेगी के लिए नहीं, किसी एक आशीष नेगी के लिए नहीं, ये लड़ाई है पहाड़ की सभ्यता के लिए, उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए, हमारे जमीन के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारी उन 42 शहादतों के लिए, हमारे उन राज आंदोलनकारियों ने जिन्होंने आपको लड़ के राज्य दिया था। अरे देखो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई से अनुरोध है कि पहले वो अपना अगर देखो 2 अक्टूबर 1994 मुजफ्फर नगर हत्याकांड को देखिए, अगर आज की कलेजा नहीं फट जाएगा तो तब कहना, अरे क्यों आज आप सत्ता के दलाल बने हैं, क्यों बने हैं आज सत्ता के दलाल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। थैंक यू। पहाड़ जिंदाबाद। हम जो है अपने फौजी भाई का सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमें दूर से आए हैं, तो उन्होंने हमारा सम्मान रखा है और अपना जो अनशन है उसको तोड़ने के वो राजी हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली मिलकर आया हूं जेल में दोनों भाई। प्रदेश हित में जितने भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, हम फौजी लोग सारे उनके साथ में हैं। अगर मैं जेल में गया हूं, दोनों को मिलकर आया हूं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। उनका भी मैसेज था कि कोई ऐसा काम मत करो कि अपने शरीर को आपको नुकसान देना पड़े। तो मैं कर्नल रावत साहब से अनुरोध करूंगा, साहब आप उनकी रेजिमेंट से हैं, आपका सम्मान है, आप उनको उनका अनशन तोड़वाइए प्लीज। मैम आगे आ जाओ फौजी, आ जाओ, जो फौजी आदमी हो आइए आगे। फौजी और कोई है यहाँ पे? मैडम और मिलती है सारे फौजी इधर ही बैठा है। द्वारहाट की जनता ना पहले सारे फौजी हैं, सारे फौजी है द्वारहाट ये फौजी ले बेटे। सब कैप्टन सब जिंदाबाद जिंदाबाद। भुवन कठायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भुवन कठायत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी।